हमने इसके पहले इकोसिस्टम को पढ़ा है। इकोसिस्टम क्या है? एक पारिस्थितिक तंत्र है। तो क्या यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र के सभी अवयवों का वर्णन करें। उस सिस्टम में कौन कौन से अवयव हैं? ठीक है, अवयव मतलब उसके एलिमेंट, उसके जो भी कारक है, कंपोनेंट, उसका अध्ययन करने के लिए कहा जा रहा है। उसका वर्णन कीजिए, बताइए कि इकोसिस्टम में कौन कौन सा तत्व है। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं कि इसके घटक, जिसको कंपोनेंट भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, उसका मेंबर कह सकते हैं, को हम इस तरह समझ सकते हैं। कुछ इसको हम लोग कैटेगरी में बांट करके हम लोग कुछ समझते हैं। तो पहला हम बांट सकते हैं अजैविक। क्या मान सकते हैं इसको? दो तरह के इसमें घटक तत्व हैं, जैविक और अजैविक। ठीक है, जैविक हो गया जो जीवित पदार्थ है, और अजैविक हो गया जो जीवित पदार्थ नहीं है, वातावरण के अंग है। तो अजैविक मतलब एबायोटिक। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट को क्या है? इसमें जीवन नहीं होता है, मतलब वो सजीव प्राणी नहीं है। अजैविक को भी हम आगे बांट सकते हैं भौतिक वातावरण में, पोषक पदार्थ में और जलवायु संबंधी कारक में। तीन भाग में बांट सकते हैं। तो भौतिक वातावरण क्या है? भौतिक वातावरण जो फिजिकल इन्वायरमेंट है हमारे चारों ओर, वो मृदा है। क्या है? मृदा। मृदा किसको कहते हैं? मिट्टी को, सॉइल। ठीक है, जल है। जल क्या है? वाटर। वायु क्या हुआ? एयर। ये तीनों मिल करके जलवायु कहलाता है। क्या कहलाता है? जलवायु। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। जलवायु को क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है वो क्या है? भौतिक वातावरण है। और ये क्या है? अजैविक घटक है, मतलब इसमें जीवन नहीं होता। आप बताइए, मिट्टी में, मृदा में जीवन होता है? पानी सजीव प्राणी है? वायु सजीव है? नहीं ना है। तो ये सब क्या है? निर्जीव है। तो इसको क्या कहेंगे? ये हमारे वातावरण का, कैसा वातावरण? भौतिक वातावरण का अंग है। इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला तत्व है पोषक पदार्थ। पोषक क्या है? न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो पोषक पदार्थ जिसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मटेरियल, ये मटेरियल क्या है? जो आवश्यक चीज हमको होता है। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, खाना क्यों खाए? पोषण के लिए खाए, हम जीने के लिए। तो वो ऊर्जा चाहिए ना, तो ऊर्जा किसके द्वारा मिलता है? तो वो पोषक पदार्थ के द्वारा मिलता है। तो पोषक पदार्थ क्या होता है? ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है अकार्बनिक, एक होता है कार्बनिक। इसको बोल सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या हो गया? कार्बनिक और अकार्बनिक क्या हुआ? कार्बनिक का मतलब होता है जो सजीव जीवों से मिलता है। ठीक है, और जिसमें कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, अकार्बनिक क्या हो गया? जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं है और सजीव जीवों से नहीं मिलता है। अकार्बनिक में है CO2, O2, N2, P, S, Na, K, Ca, etc. ठीक है, तो ये क्या है? अल्फाबेट है, ABCD। ये क्या है? ये गैस का नाम है, ये एलिमेंट्स का नाम है, ये मॉलिक्यूल्स का नाम है। ठीक है, CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन, इसमें कार्बन एक है और ऑक्सीजन कितना है? दो। तो दो को कहते हैं डाई, और ऑक्सीजन इसमें मिला है ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कितना है? 2। ये मोलिकुलर रूप में है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O होता है ना, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? O2। क्यों? क्योंकि O अकेले नहीं रहता। O अकेले को कहते हैं नेसेंट गैस। क्या बोलते हैं? नेसेंट गैस, लेकिन बहुत एक्टिव होता है। इस कारण से दो ऑक्सीजन मोलिकुल जो एटम होता है वो मिल करके क्या बना लेता है? मोलिकुल बना लेता है। तो O2 के रूप में स्थिर रहता है। N जो है, N क्या है? नाइट्रोजन। ये भी मोलिकुल के रूप में N2 के रूप में रहता है। P क्या हुआ? फास्फोरस। P क्या हुआ? फास्फोरस। S क्या है? सल्फर। Na
Na है सोडियम, क्या है Na सोडियम है। N से ना से नाम नहीं होगा, जरूरी नहीं है ये। K से क्या है, का से नाम होगा, K से है पोटासियम को कहते हैं K, इसको कहते हैं पोटासियम। और Ca क्या है, Ca है कैल्शियम, क्या है कैल्शियम। इसी तरह से और भी कई तरह के हैं हमारे अंदर में जरूरत पड़ता है हमको हमारे बॉडी में, जैसे कि हीमोग्लोबिन में क्या है Fe लोहा है, और ब्लड में और क्या रहता है, कोबाल्ट भी रहता है, कॉपर भी रहता है। इस सब का भी बहुत जरूरत पड़ता है हम लोगों में, सूक्ष्म मात्रा में पड़ता है, बहुत जो है माइक्रो लेवल पर हम लोगों को जरूरत पड़ता है इसकी। तो ये जो है ना, ये पोषक पदार्थ है, हम लोग खाने में पीने में या किसी भी तरह से इसका भी उपयोग कर लेते हैं। कार्बनिक पदार्थ क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ह्यूमस, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या फॉर्मूला होता है इसका, बहुत कॉमन फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है C6H12O6। इस कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये मुख्य रूप से हमारा भोजन का अंग है, इसी से ज़्यादा एनर्जी हमको मिलता है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन हमारे सेल को निर्माण करने में काम आता है। लिपिड है, ये स्टोर एनर्जी है, ठीक है, ये स्टोर क्या हुआ, बसा है, बसा कहते हैं हिंदी में। और ह्यूमस हो गया, ये खेतों में एक सड़े गले जो पौधे होते हैं उससे जो खाद बनता है और उसमें जो पोषक तत्व होता है उसका प्रयोग कौन करता है, पौधा। इस तरह के बहुत सारे तत्व हैं। तो ये जो अकार्बनिक तत्व है, पदार्थ है, इसका पुनः चक्रण के द्वारा बार बार इसी वातावरण में घूमते रहता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ह्यूमस वगैरह है, ये जोड़ने वाली कड़ी है। किसको जोड़ता है, जैविक पदार्थ को और अजैविक पदार्थ को, जैव अजैव दोनों को जोड़ने के लिए एक कड़ी का काम करता है। अब जलवायु संबंधी कारक देखते हैं हम लोग, ठीक है। भौतिक वातावरण देख लिए, पोषक पदार्थ देख लिए, जलवायु संबंधी कारक क्या है, सूर्य का प्रकाश, तापक्रम, आर्द्रता, ये जलवायु का भाग जो है ये जलवायु संबंधी कारक है। ये भी हमारे सिस्टम पर को बहुत प्रभावित करता है। प्रभावित ये क्या करता है, जीवों की संख्या, ये सब मिलकर के प्रभावित करता है कि किसी खास में आर्द्रता हो गया, ह्यूमिडिटी, तापक्रम क्या हुआ, टेम्परेचर, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, सनरेज। तो ये सब जो है बहुत प्रभावित करता है। अगर सूर्य की प्रकाश कहीं बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगे, तो जीवों की संख्या क्या होगी, घटेगी ना, मरने लगेगा। तो आर्द्रता बहुत बढ़ जाए, ठंडा बहुत बढ़ जाए, ठीक है, उससे भी बहुत सारे जीव जो है सर्दी खांसी होते होते मर जाएंगे, ठंडे में इनएक्टिव हो जाता है लोग। तो मतलब ये कह रहा है कि ये सब मिल करके सामूहिक प्रभाव क्या पड़ता है कि किसी भी क्षेत्र में जीवों की संख्या को घटा बढ़ा सकता है, उसके वितरण को प्रभावित कर सकता है। वितरण क्या हुआ कि कौन जीव कहाँ रहेगा। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पक्षी जो है विदेशों से कुछ सीजन में इन भारत या एशिया महादेश में आ जाता है और फिर कुछ दिन के बाद वो चल जाता है। तो ये वितरण किसके हिसाब से होता है, जलवायु के हिसाब से वो घूमता है। ऑटोमेटिक उसके मन में आता है कि हम यहाँ नहीं टिक पाएंगे, यहाँ से हमको जाना पड़ेगा। हम लोग बाहर गर्मी में रहते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गया, हम लोग रूम के अंदर आते हैं, एसी ऑन करते हैं या कूलर चलाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तो प्रभावित क्या है वातावरण, वितरण को प्रभावित करते हैं, चयापचय को प्रभावित करता है। हम लोग चयापचय है मेटाबॉलिज्म, हम लोगों के पाचन तंत्र को, हम लोगों के पोषण तंत्र को भी और प्रभावित करता है। व्यवहार को प्रभावित करता है। व्यवहार क्या है, बिहेवियर। जैसा जैसा वातावरण होगा वैसा वैसा हमारा बिहेवियर भी बदलेगा। ये हुआ अजैविक घटक के बारे में, ठीक है। अब इकोसिस्टम में जैविक घटक के बारे में पढ़ते हैं। बायोटिक क्या क्या कंपोनेंट है, तो इसमें आता है पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो सब क्या कहलाएंगे, बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। अब ये तो बाहर का वातावरण का प्रभाव था ही, जीव कैसे प्रभावित करता है,
तो इसको जो है हम लोग फिर 3 भाग में बांट करके समझते हैं। ठीक है, जितने भी जीव हैं उसके बीच में भी आपस में संबंध है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वातावरण से जीवों का संबंध तो है ही, लेकिन जीवों के साथ भी स्पेशल संबंध है। क्या है? पहला उत्पादक। क्या है? उत्पादक। उत्पादक क्या हुआ? जो उत्पादन करता है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या हुआ? जो प्रोड्यूस करता है, जो कोई चीज बनाता है। तो उत्पादक या प्रोड्यूसर कौन है? इस पूरे सिस्टम में कौन है उत्पादक? उत्पादन कौन करता है? एनर्जी का उत्पादन करने वाला कोई तो जीव होगा। वो जीव है हरे पौधे। कौन है? हरे पौधे। ग्रीन प्लांट्स। कैसे करता है हरा पौधा उत्पादन भाई? ये पूरा सृष्टि का निर्माण कौन कर रहा है? यही उत्पादक कर रहा है, हरे पौधे। ये तो उत्पादक करने वाला, सृष्टि का निर्माण करने वाला ना हो गया। इसको एक तरह से हम लोग ब्रह्मा जी कह सकते हैं कि नहीं? ये हम लोगों को जीवन देता है। कैसे देता है पौधा? बताओ तो, याद है किसी को कि कैसे खाना बनाता है? वो सिर्फ ऑक्सीजन देने से नहीं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ये ना मेन काम हुआ इसका। तो हरे पौधे जो है ये प्रोड्यूसर हैं। ये क्या करता है? भोजन का संश्लेषण करता है, मतलब भोजन बनाता है। संश्लेषण का मतलब हुआ निर्माण करना। क्या मतलब हुआ? निर्माण करना। तो भोजन का निर्माण करता है। कैसे? तो फोटोसिंथेसिस का क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। इसके लिए जो जो आवश्यक चीज है वो 4 चीज क्या क्या है पता है ना? हाँ। तो वो उसी के द्वारा जो है, इसके पास क्या है विशेष रूप से? इसके पास हरे पत्ते हैं। हरे पत्ते में क्या होता है? क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण ही ये खाना बना पाता है। और सूर्य प्रकाश और जल और न्यूट्रिएंट्स ये सब तो उसको मिल जाता है। तो इसके द्वारा जो भोजन बनता है, तो ये कैसे उसमें क्या होता है? साधारण अकार्बनिक पदार्थ। ये जो अकार्बनिक पदार्थ है CO2, NPS, ये सब जो छोटा छोटा चीज है ये साधारण है, लेकिन इससे जटिल पदार्थों का संश्लेषण करता है। जटिल पदार्थ मतलब इससे कठिन कठिन बड़ा सब चीज बनाता है। जैसे कि CO है, ठीक है, CO2 प्लस H2O, इससे क्या बना? C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट बनता है ना, यही दोनों से ना बनता है। तो ये छोटा छोटा चीज हुआ, इससे हैवी चीज बन गया। तो जटिल चीज का निर्माण होता है और उसका प्रयोग फिर हम लोग खाने में करते हैं, अन्य जीव करता है। जो पौधा बनाया उसको क्या कहेंगे? उत्पादक। ठीक है, और प्रोड्यूसर कहेंगे। ये स्वपोषित हुआ, मतलब ये अपने आप अपना पोषण करता है, किसी पर निर्भर नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, मतलब स्वपोषित। तो उत्पादक जितने भी हैं हरे पौधे वो सब ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इसके अलावा जितने भी जीव हैं वो सब क्या है? परपोषित। कैसा है? परपोषित मतलब पर मतलब दूसरे पर निर्भर रहता है। इसी कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है इसको अन्य तरह से देखते हैं कि जो उत्पादक पर डायरेक्ट निर्भर है या जो निर्भर है उसको कहते हैं उपभोक्ता। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता, या इंग्लिश में कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या करता है? ये बनाता नहीं है, ये क्या करता है? उपभोग करता है। हमको अभी खाने की जरूरत है, खाना बनाने वाला कोई और है और खाने वाला कोई और है। हमको जरूरत पड़ा कि हमको पंखा चाहिए, हवा चाहिए, तो पंखा हम बनाए तो नहीं। पंखा किसने बनाया? कंपनी ने बनाया, किसी खास कंपनी ने। उसका वो प्रोडक्ट हुआ, वो प्रोड्यूस किया, लेकिन उपयोग कौन कर रहा है? हम। तो हम क्या हो गए? कंज्यूमर। हम क्या हो गए? उसका कंज्यूमर हो गए, उपभोक्ता हो गए, उपभोग करते हैं। हम सिर्फ सुख का उपभोग कर रहे हैं, बनाने नहीं आता है हमको। तो यही कह रहा है, उपभोक्ता जो होता है जो पौधों एवं उनके विभिन्न उत्पादों को खा जाता है। या तो पौधे खा लेते हैं हम लोग, हरा साग सब्जी खा लेते हैं ना,
या फिर उसके द्वारा जो उत्पन्न फल है उसको हम खा लेते हैं। तो पौधे भी खाते हैं और विभिन्न उत्पाद को भी खाते हैं जो उसके द्वारा बना। तो हम लोग क्या हो गए? उपभोक्ता। हम लोग क्या हो गए? उपभोक्ता, कंज्यूमर्स हो गए। तो कंज्यूमर्स कितने प्रकार के हैं? तो बोलता है 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीय और तीसरा है तृतीय। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। टर्शियरी 3 है। प्राइमरी हो गया, ठीक है, और सेकेंडरी दूसरा वाला हो गया, और टर्शियरी हो गया तीसरा वाला। 3 तरह का उपभोक्ता होता है। ये 3 तरह का उपभोक्ता क्या है, इसमें भी अंतर है। तो प्राथमिक जो उपभोक्ता होता है उसको कहते हैं शाकाहारी। क्या कहते हैं? शाकाहारी। मतलब हर्बीवोरस कहते हैं, वेजिटेरियन बोलते हैं। शाकाहारी शाक पर निर्भर करता है, मतलब पौधों पर, हर एक डायरेक्ट पौधों पर निर्भर रहता है, जो उत्पादन कर रहा है इसी पर निर्भर है। तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है प्रथम लेवल, ठीक है, जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट उत्पादक यानी जो हरे पौधे हैं, ठीक है, वो खाते हैं। हरे पौधे पर डायरेक्टली जो निर्भर करता है वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। इसका मतलब इसको कहते हैं शाकाहारी भी कहते हैं, क्योंकि ये साग सब्जी खाता है। इसका उदाहरण क्या है? गाय, बकरी, हिरण, इस तरह के जो जीव होते हैं ये पौधों पर निर्भर रहते हैं, ये किसी जानवर को नहीं खाएगा। अगर पौधे सारे खत्म कर दिए जाए, सारे पौधे दुनिया का मिटा दिया जाए, मार दिया जाए, काट दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो सबसे पहला असर किसको होगा? गाय, बकरी, हिरण। प्राथमिक उपभोक्ता को होगा, ठीक है। किसको होगा? प्राथमिक उपभोक्ता को होगा असर, क्योंकि इसके लिए खाना फिर रहेगा नहीं, सारा खत्म खाना हो गया, ठीक है, और ये नष्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि शाकाहारी तो ठीक है, यहाँ तक हुआ, इसको लिया, लेकिन इस पर जो निर्भर है, ठीक है, जो इसको खाता है वो क्या कहलाएगा? मांसाहारी नहीं कहलाएगा, क्योंकि अब ये जीव में आ गया, और जीव को जो खाएगा तो इसका मीट न खाएगा, मांस न खाएगा, तो ये हो गया मांसाहारी। तो मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ये क्या हुआ? मांसाहारी, ठीक है। द्वितीय उपभोक्ता क्या है? जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा? मांसाहारी जीव है, क्योंकि ये शाकाहारी को खाते हैं। मांसाहारी कौन है? जो शाकाहारी को खाता है। शाक को खाएगा तो मांसाहारी नहीं ना हुआ, शाक को खाया शाकाहारी, या शाकाहारी को जो खाया हो मांसाहारी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जो है, इसमें बाघ, शेर सब हो गया, मेढक भी हो गया, ग्रासहॉपर भी हो गया, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी हो गए, तो बाघ, शेर भी इसमें आ जाता है। अब तृतीय उपभोक्ता कौन है? जो उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता है, जो इससे भी ऊपर लेवल का उपभोक्ता है, जो इस दोनों को खा जाता है, ठीक है। तो वो कौन होगा? तृतीय उपभोक्ता। ये इससे ज्यादा बड़ा और ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, वो उच्चतम श्रेणी के होते हैं। ये भी मांसाहारी को खाते हैं और ये खुद मांसाहारी होते हैं। इसका एग्जाम्पल विशेष रूप से क्या कह सकते हैं? सांप। क्या कह सकते हैं? सांप। अब देखो, ये पौधा को खाया, ठीक है, यहाँ पर जो है, और इसको ये खाया मेढक, ठीक है, अब मेढक को खा लिया सांप, तो सांप ने टर्सरी हो गया। आज सांप को खा गया मोर, तो मोर ने टर्सरी हो गया, तो ये इसी लेवल में न गया। तो इस तरह से जो है तृतीय उपभोक्ता जो है ये क्या करता है? प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को खा जाता है, ठीक है, टर्सरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। अब ये सब जो है ये तो डायरेक्ट दिख रहा है। एक घटक और है, इसको कहते हैं अपघटनकर्ता, ठीक है, अपघटनकर्ता, डिकम्पोजर, जो डिकम्पोज कर देता है, मतलब ये जैविक घटक जो है, उत्पाद और उत्पाद उपभोक्ता दोनों को नष्ट कर देता है, इस सब को खत्म कर देता है। इस खत्म करके कहाँ मिला देता है? इसमें लौटा देता है। अब इधर से आते जाए और जाए नहीं वहां पर, तो क्या होगा? एक तरफ से खाली होगा कि नहीं? तो ये एक चक्र के रूप में कार्य करता है व्यवस्था, ताकि ये हमेशा चलता रहे। तो चक्र में लौटाने का काम कौन करता है? लौटाने का काम करता है अपघटक। अपघटनकर्ता जो है ये क्या करता है? कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ को
फिर उसी वातावरण में लौटा देता है। तो कैसे लौटाता है? सड़ा कर, गला कर। जब ये मर जाता है ना, तो इसको किया जाता है? छड़ा दिया जाता है। सड़ करके क्या होता है? वो वातावरण में फिर मिल जाता है। तो ये डिकम्पोजर है। ये मृत उत्पादक जो है, ये अगर पौधा मर गया तो पत्ते सब गल जाते हैं, सड़ जाते हैं ना। तो एवं उपभोक्ताओं, जितने उपभोक्ता हैं तीनों प्रकार के, का अपघटन करते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैविक घटक जो है, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों का अपघटन करते हैं, उसको तोड़ते हैं। अपघटन करना मतलब क्या हुआ? तोड़ना, नष्ट करना, पचा देना। एकदम छोटे छोटे पार्ट इतना पीस कर देना तो वो कार्बन, ऑक्सीजन ये सब में टूट जाए और वातावरण में फिर मिक्स हो जाए। तो ये उसका अपघटन करते हैं। उससे क्या होता है? इससे उत्पन्न पोषक तत्व और गैस वातावरण में फिर से मुक्त हो जाता है। तो इसमें अपघटन कौन करता है? तो कुछ जीवाणु हैं, कुछ कवक हैं। ठीक है, तो ये जीवाणु सड़ाने गलाने का काम करता है। इसका और अच्छा से हम लोग देखते हैं कि फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इसका कार्यात्मक रूप क्या है? इसका कार्य कैसे होता है? इसमें है ऊर्जा प्रवाह। इतना हम लोग देख रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ से ऊर्जा आते आते फिर यहाँ से बाहर चल गया। ऊर्जा का प्रवाह चलता है। पोषकता का प्रवाह भी इसको कह सकते हैं। पोषक तत्व का प्रवाह चल रहा है, घूम रहा है, एक जीव से दूसरे जीव में जा रहा है। पौधा से पोषक तत्व गया प्राथमिक उपभोक्ता में, इससे गया द्वितीय उपभोक्ता में, इससे गया तृतीय उपभोक्ता में, और फिर बाहर निकल गया और फिर चल जाएगा, फिर इसी में आएगा प्राथमिक ये उत्पादक में। इस तरह से सबका प्रवाह चलता है। जैविक तथा पर्यावरणीय नियमन के लिए ये आवश्यक है। भू रासायनिक चक्र ये क्या है? इसी को एक नाम दिए। ठीक है, इस चक्र को ही क्या नाम दिया गया? भू रासायनिक चक्र। भूमि पर, धरती पर जो एक रसायन का, एक केमिकल का जो चक्र चलता है वो भू रासायनिक चक्र का है। इसमें कह रहा है कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। तो सारा खेल ऊर्जा का है। ठीक है, ऊर्जा का अल्टीमेट सोर्स क्या है? सूर्य से आता है और उत्पादक के पास आता है, फिर उपभोक्ता के पास आता है, अपघटन होकर के मुक्त हो जाता है, फिर बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर लगता है कि सूर्य से आ रहा है, जा ही नहीं रहा है, तो बाहर भी जाता है, कुछ नष्ट भी होता है। लेकिन मुख्य रूप से जो फिजिक्स का, गणित का सिद्धांत है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो यहाँ पर लागू होता है। उष्मागतिक नियम का यहाँ पर एक इसका जो सेंटेंस है वो यहाँ वाक्य लागू होता है। क्या है वो कहना उसका? इस नियम का क्या कहना है? ऊर्जा का न तो निर्माण होता है, ये कह रहा है कि ऊर्जा कहीं बनता नहीं है, न उसका नाश होता है, खत्म भी, नष्ट भी नहीं होता है, अपितु उसका रूपांतरण होता है। वो क्या होता है? वो ट्रांसफॉर्म होता है, उसके रूप में चेंजिंग होता है। तो ये जो प्रक्रिया जो भी है इसमें, तो वो ऊर्जा का परिवर्तन सिर्फ होता है रूप में, खत्म नहीं होता। अगर खत्म हो जाता तो उत्पादक से फिर उपभोक्ता के पास ऊर्जा कैसे आता? उसके रूप में सिर्फ परिवर्तन होता है। ऊर्जा जो है हर चीज में है। एक कहा गया है ना, एक फॉर्मूला है फिजिक्स में, E = mc², है कि नहीं? E क्या है? एनर्जी। M क्या है? मास। और C क्या है? C है प्रकाश की चाल। ठीक है, तो प्रकाश की चाल तो फिक्स है, तो इसमें परिवर्तन होने वाला क्या क्या है? E और M। तो ये दोनों में परिवर्तन हो रहा है। ये कहता है कि ऊर्जा जो है वो मास का इक्विवेलेंट है। तो जो भी पदार्थ है वो ऊर्जा में बदल सकता है, और जो भी ऊर्जा है वो किसी न किसी पदार्थ में भी बदल सकता है। उसके लिए आवश्यक जो प्रकाश का वेग है कितना बदलेगा, वो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बताता है कि ऊर्जा का नाश नहीं होता है, वो उसका रूप बदल जाता है, किसी और रूप में वो बदल जाता है। एक और टर्म है इसमें, सौर ताप। क्या सौर ताप वर्ड है? इससे क्या समझ में आता है? जो सौर्य है, सौर्य मतलब सूर्य,
सूर्य के द्वारा जो ताप है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो धरती पर आया, कैसे आता है? वहाँ पर डायरेक्ट कौन कैसे पौधा ले लेता है? जितना वहाँ से सूर्य से छोड़ रहा है ऊर्जा, क्या सारा का सारा ऊर्जा यहाँ पर आ जाता है? इसको ये समझना है। तो कह रहा है कि वह अवशोषण के द्वारा, विकिरण के द्वारा और परावर्तन के द्वारा आता है। यहाँ पर जैसे जितना भी आता है वहाँ से सूर्य से प्रकाश, वहाँ पर प्रकाश के रूप में ऊर्जा, तो धरती छोटा सा है उसके सामने, तो बहुत सारा तो बाहर ही निकल गया धरती से बाहर। जो कुछ भी धरती के पास आया वातावरण के पास, तो उसे परावर्तित होकर के बहुत भी छिटक बाहर चल जाता है बाहर। लेकिन इसका जो वातावरण है पृथ्वी का, तो वातावरण में क्या क्या है? अनेक गैसें हैं, धूल कण है, जल वाष्प है, या जो भी इसमें अशुद्धि है वो कुछ कुछ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और उसके अवशोषण के द्वारा ही सूर्य का ताप हमारे धरती पर आता है। और वही जो टेम्परेचर आया, जो एनर्जी आया, उसी को प्लांट जो है अपने फूड चेन में, उसका फूड बनाने में उपयोग करता है, फोटोसिंथेसिस में करता है उपयोग। और हमने देखा है कि इस तरह से इसमें कई जीव जो जुड़े हैं वो फूड चेन के द्वारा जुड़े हैं। एक एग्जाम्पल है ग्रास, ठीक है, ग्रास प्लांट्स हुआ, ठीक है, ग्रास क्या हुआ? उत्पादक हुआ, और इसको खा रहा है माउस, तो ये क्या हो गया? ये उपभोक्ता हुआ। अब कैसा उपभोक्ता हुआ? प्राथमिक उपभोक्ता। अब माउस को खा गया स्नेक, कौन खाया? स्नेक, तो स्नेक हो गया सेकेंडरी उपभोक्ता, ठीक है, और सेकेंडरी कंज्यूमर को भी खा गया हॉक ने, तो यह क्या हो गया? टर्सरी कंज्यूमर। इस तरह से हम लोग कई चैनल को देखते हैं, कई चैन को देखते हैं कि वो एक दूसरे पर सब डिपेंडेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक चैनल के अलावा उसको और दूसरा जीव भी खा लेता है, तो जाल पर जाल बना हुआ है। तो बहुत सारा इसमें चैन बना हुआ है। इस चैन को हम लोग अलग से दूसरे क्लास में पढ़ेंगे।